BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी एडमिशन फॉर्म 2025। ये फॉर्म आपके जो भरे जाते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा, ये मेरिट बेस्ड फॉर्म है। किसी प्रकार का आपको कोई एग्जाम यहाँ पर नहीं देना होगा, ना ही कोई इंटरव्यू आपका होता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल डिटेल में बताया जाएगा। सुनहरा मौका आप सभी के। फॉर्म आपके कब से भरना शुरू होंगे, योग्यता क्या होनी चाहिए, फीस क्या है, कट ऑफ, कौन कौन से कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं, क्या यहाँ से आप ANM और GNM कोर्स भी मेरिट बेस कर सकते हैं या अदर कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, बेस्ट कोर्स आपके लिए कौन सा रहेगा, कितने नंबर आपके 10th और 12th में होने चाहिए, बेस्ट कॉलेज आपके लिए कौन सा है, कॉलेज की फीस कितनी लगती है, फॉर्म की फीस कितनी है, साथ ही साथ कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो फॉर्म के टाइम आपसे लिए जाएंगे। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही साथ क्या यहाँ पर सीट और बढ़ेंगी आपकी, और ये फॉर्म जो है वो आप किस वेबसाइट से भरेंगे, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। मैंने ये वीडियो बनाने के लिए पूरा इसलिए सोचा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट कई सारे डाउट आपके मेरे पास आ रहे हैं बार बार कमेंट में, तो मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाली आपके लिए, यहाँ पर इस चैनल पर BWA चैनल या बायोलॉजी विद्यार्थी चैनल पर फ्री में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है। यदि आप में से कोई स्टूडेंट BSc नर्सिंग, UP BSc नर्सिंग या UP पैरामेडिकल, UP GNM या फिर CP नेट, RUHS BSc नर्सिंग, AIIMS BSc नर्सिंग की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पर फ्री में क्लासेस आप ले सकते हैं। कोई आपसे चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है। बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। NCERT बेस्ड जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन, उसी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कराए जाते हैं। तो एक बार थोड़ा टाइम टेबल बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे आप में से जो तैयारी कर रहे होंगे जिनकी परसेंटेज अच्छी नहीं है, जिनकी परसेंटेज अच्छी नहीं है और वो कहीं ना कहीं तैयारी भी कर रहे होंगे। तो क्लास का टाइम टेबल में आपको थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पर जो क्लासेस डेली चल रही रूटीन से, सबसे पहले आपकी क्लास जो शुरू होती है यहाँ पर सुबह के टाइम, इंग्लिश की क्लास 8:30 बजे के टाइम, सुबह 8:30 बजे ये क्लास स्टार्ट होती है विकास सर के द्वारा। दूसरी क्लास यहाँ पर चलती है जनरल साइंस, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं UP BSc नर्सिंग, UP पैरामेडिकल, UP GNM, UP GET एग्जाम जो GNM के लिए कराया जाएगा 2025 में, उनके लिए यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। GS की क्लास आपकी कब होती है, तो 11 बजे सुबह 11 बजे क्लास होती है जो हमारे द्वारा ली जाती है। उसके बाद आपकी क्लास होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये क्लास 3 दिन फिजिक्स 3 दिन केमिस्ट्री फिलहाल में अभी आपकी चल रही है। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं 12th क्लास के, जो आपकी 1 बजे क्लास चलती है सत्येंद्र सर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आगे आपकी क्लास चलती है बायो की, बायो प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड। सैटरडे संडे आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड कराने की कोशिश हमारी रहती है। तो बायो की क्लास जो है वो यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्लस टेस्ट आपके लिए चलाया जा रहा है। 12th और 11th क्लास का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्लस टेस्ट। ठीक है, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो टेस्ट भी आपके लिए रख दिया जाता है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर ये क्लास जो आपकी है वो 3 बजे डेली यहाँ पर चलती है। ये क्लास भी हमारे द्वारा ली जाती है। तो ये है क्लास का टाइम टेबल। जो बच्चे UP BSc नर्सिंग, जिसे हम C नेट के नाम से जानते हैं, CPET या फिर GNM या फिर ANM या फिर CP नेट, AIIMS BSc नर्सिंग, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्लासों को जरूर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेस चलाई जा रही, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। यहाँ हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि इस फैकल्टी से कौन कौन से कॉलेज आपके ऐड है। कॉलेजों के नाम एक बार आपको दिखा देते हैं, जिससे आपको पता चले कि हाँ यहाँ पर ये कॉलेज ऐड है। फिर आपको योग्यता, फीस, कट ऑफ और किस वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। बात कर लेते हैं कॉलेज में। सबसे पहले आपका आता है ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बहराइच। बहराइच में कॉलेज है जिसमें 2 ही कोर्स आप कर सकते हैं, डिप्लोमा इन इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। ये यहाँ पर आपका 30 सीट्स है और ये दोनों कोर्स आप बहराइच से कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हो, वहाँ के लिए किस कॉलेज से आप करना चाहते हैं, उस कॉलेज के बारे में बताइए, अलग से वीडियो बना के, तो हम अलग से भी वीडियो आपके लिए बना देंगे। ठीक है, नहीं तो एक साथ तो मैं सबको बता ही रहे हैं। यहाँ उसके बाद आपका कॉलेज आता है फतेहपुर के बाद कॉलेज आपका फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद से जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, ये कोर्सों के नाम प्लस सीटों की संख्या उधर लिखी हुई है। ठीक है,
उसके बाद आपका कॉलेज हरदोई का है, फिर जौनपुर है, आपका प्रतापगढ़ है, सिद्धार्थ नगर है, गोरखपुर में कॉलेज है आपका, कॉलेज के नाम लिखा है बीआरडी कॉलेज, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज यहाँ पर है लखनऊ का। उसके बाद जीएसबीएम कॉलेज आपका कानपुर का, इधर कोर्सों के नाम प्लस सीट्स यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद आपका जीएसबीएम के बाद आपका कॉलेज आता है यहाँ पर अम्बेडकर नगर में कॉलेज आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। देखिए यहाँ पर जितने भी कॉलेज ऐड है वो सभी गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई भी कॉलेज यहाँ पर प्राइवेट नहीं है, इस बात को आप याद रखें। इसके बाद आजमगढ़ के बाद बदायूं का कॉलेज है आपका, अम्बेडकर नगर में कॉलेज है, बदायूं, जालौन, कन्नौज का कॉलेज है आपका। फिर उसके बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, यदि आप केजीएमयू कॉलेज से ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई जरूर करें। क्या ये फॉर्म केजीएमयू की वेबसाइट से डालेंगे, ये भी अभी आपको बताया जाएगा। उसके बाद केजीएमयू के बाद आप देख सकते हैं केजीएमयू में सबसे ज्यादा जो सीट्स है वो लैब टेक्नीशियन की सीट है, 100 सीटें आपकी। केजीएमयू के बाद आपका कॉलेज आता है LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ से आप ये कोर्स कर सकते हैं, LLRM कॉलेज से, ये गवर्नमेंट कॉलेज है आपका। उसके बाद कॉलेज आता है आपका महारानी लक्ष्मीबाई, ये MLN मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद का कॉलेज है, प्रयागराज जिसे कहते हैं, यहाँ से आप इतने कोर्स कर सकते हैं। झांसी में कॉलेज आपका मोतीलाल नेहरू था आपका ऊपर वाला, सॉरी। उसके बाद आपका मेडिकल महारानी लक्ष्मीबाई का कॉलेज है वो झांसी में आपका, ये MLN है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज है आपका। उसके बाद आपका कॉलेज आता है यहाँ पर मिर्जापुर का कॉलेज है, मिर्जापुर के बाद आपका आता है झांसी में आपका महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज, एक झांसी में आपका ये है, एक उधर आपका झांसी में वो भी है कॉलेज, ठीक है। बस्ती आपका गाजीपुर में आता है। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध नगर का कॉलेज है, इसकी सीट्स इधर लिखी हुई है। उसके बाद आपका कॉलेज आता है गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। उसके बाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। फिर उसके बाद आपका कॉलेज आता है नेक्स्ट, ये सहारनपुर का कॉलेज है। फिर अयोध्या में आपका कॉलेज है, अयोध्या के बाद आपका कॉलेज है यहाँ पर कौन सा, बांदा में आपका कॉलेज है। उसके बाद आगरा में आपका SN मेडिकल कॉलेज, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ से BSc नर्सिंग और अदर ये कॉलेज कोर्स भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सहारनपुर में कॉलेज है सिख उल हिंद मौलाना महमूद हसन, ये कॉलेज आपका है। उसके बाद आपका कॉलेज है सैफई पैरामेडिकल कॉलेज जो इटावा में आपका पड़ता है, या फिर UPUMS के नाम से जिसको जाना जाता है, यूपी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा से आप डिप्लोमा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, CT स्कैन, कार्डियोलॉजी, डायलिसिस, इमरजेंसी, लैब टेक्नीशियन, MRI, OT, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, एक्सरे टेक्नीशियन जैसे कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ लगभग 300 के करीबन आपकी सीट्स है। ये आपको कॉलेज मैंने दिखा दी, जितने भी कॉलेज हैं लगभग हमारे हिसाब से ये आपके 25 प्लस कॉलेज हो जाते हैं और ये सभी आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई भी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज नहीं ऐड है, इस बात को आप ध्यान रखें। आप चलिए मैं आपको दिखा देते हैं इसकी योग्यता क्या है, कौन बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, कौन से बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अहर्ता या फिर योग्यता, यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग या उसके समकक्ष परीक्षा जो कि केंद्र अथवा उत्तर प्रदेश शासन मान्यता प्राप्त भौतिक विज्ञान। आपके पास जो सब्जेक्ट यहाँ पर होना चाहिए वो कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आपके पास भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड जीव विज्ञान एंड गणित, यानी कि यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है आपके पास 12th क्लास में तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या इसके बाद आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपके सब्जेक्ट यही है। यहाँ पर आर्ट स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, कॉमर्स स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ है जैसा कि प्रवेश है तो कोई भी प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी प्रवेश परीक्षा आपकी नहीं होती है। जितने भी कोर्स यहाँ पर है वो कोई 6 महीने का कोर्स है, कोई 1 साल का कोर्स है यहाँ पर, और कुछ कोर्स आपके 2 साल के हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या होने चाहिए, तो प्रदेश के शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। यदि यहाँ पर आप गवर्नमेंट कॉलेज में ये एडमिशन लेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त ऐसे अभ्यर्थी जो ने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो उनके लिए डोमिसाइल सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। यदि आपने 10th प्लस 12th दोनों ही यूपी से किए हैं तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र आपको नहीं, जब आप स्कॉलर डालते फॉर्म भरते तब आपको मांगा जाएगा तो वहां पर जरूरत पड़ती है, अन्यथा आप या 10th और 12th आपने दोनों किए हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ती है। और यदि आपने यहाँ लिखा हुआ है ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में से किसी एक अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के बाहर, या तो आपने इंटर या आपने दोनों परीक्षा इंटर के बाहर से कहीं किसी दूसरे राज्य से किए तथा उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है ऐसे अभ्यर्थी को डोमिसाइल या सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आप यूपी के रहने वाले हो और आपने ये परीक्षाएं जो है किसी अन्य राज्य से की है तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो होना ही चाहिए, तभी आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। तो समझ आए, ज्यादातर बच्चे जो होंगे वो यूपी के रहने वाले होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बाकी की चीजें लिखी है। आपका एडमिशन यहाँ पर कैसे होगा, तो एडमिशन जो आपका होगा वो एग्जाम देके तो होगा नहीं, यहाँ पर 10th प्लस 12th की
नंबरों के आधार पर आपका एडमिशन यहाँ पर लिया जाएगा। 10th और 12th के नंबरों के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होगा। किसी प्रकार की कोई परीक्षा आपको देने नहीं है। यहाँ आपकी एज जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। 17 वर्ष से आपकी एज यदि कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। या किसी प्रकार की कोई छूट आपको नहीं दी जाती है, किसी प्रकार की कोई छूट आपको सीमा में नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2-3 साल की आपको छूट दे दी जाए तो आप फॉर्म में अप्लाई कर सके, नहीं। आपकी एज पूरी होनी चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत है, फिर वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपके सारे डाउट खत्म हो सकते हैं। यहाँ आपको आरक्षण कितना दिया जाता है, रिजर्वेशन, तो SC बच्चों को 21% सीटें यहाँ पर है, ST वालों के लिए 2% सीटें, OBC के लिए 27%, EWS के लिए 10% सीटें, और यदि आप PH हो, दिव्यांग हो तो 5% सीटें आपकी, यदि आप FF हो तो 2% है, और भूतपूर्व सैनिक हो, एक्स आर्मी है, आपके पास सर्टिफिकेट है, आपके पिता रहे तो आपके लिए 1% सीटें यहाँ पर रिजर्व है। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब बात करते हैं यहाँ पर कोर्सेस लिस्ट 2025-26। यहाँ से आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। कोर्स तो मैंने लगा आपको दिखाई दिए, और यहाँ पर क्या ANM GNM भी कर सकते हो, और किस कोर्स की कितनी सीट से सबसे ज्यादा किसकी सीट है, और बेस्ट कोर्स आपके लिए कौन सा रहेगा, फॉर्म इसके किस वेबसाइट से भरेंगे, फॉर्म आपके कब आएंगे, इतनी बात आपकी यहाँ पर रहेगी। साथ ही साथ कट ऑफ, फीस और बेस्ट कोर्स। तो चलिए हम आपको और एक बार उसी ब्राउचर से दिखा देते हैं कि आप कौन कौन से कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। कौन सा कोर्स, यहाँ पर शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों में उपलब्ध सीटें प्लस प्रशिक्षण की अवधि, कितने साल का कौन सा कोर्स यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर पहला कोर्स आपका लिखा है सर्टिफिकेट इन इमरजेंसी इन ट्रामा केयर असिस्टेंट। इसकी 50 सीटें हैं, केवल 6 महीने का कोर्स है ये। हमने कहा था यहाँ 6 महीने, 1 साल और 2 साल के कोर्स हैं आपके। फिर उसके बाद डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, इसकी 305 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स है आपका। उसके बाद यहाँ पर ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी, नए कोर्स यहाँ पर स्टार्ट किए गए पिछली ईयर, जिसकी 55 सीट से 2 साल का कोर्स है आपका। ठीक है, यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसकी 148 सीट से। उसके बाद बर्न इन प्लास्टिक सर्जरी है, CSSD टेक्नीशियन, CT स्कैन, कार्डियोलॉजी, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन। उसके बाद हॉस्पिटल रिकॉर्ड कीपिंग है आपका। सबसे ज्यादा जो सीट्स यहाँ पर है वो 1270 सीट्स है, किसकी, वो भी तो ये सीट है लैब टेक्नीशियन की। सबसे ज्यादा सीटें, सबसे ज्यादा मांग है, और इसी कोर्स को ज्यादातर बच्चे करना चाहती है, बेस्ट कोर्स आपका माना जाता है। तो 2 साल का कोर्स है, 1270 सीट से। MRI टेक्नीशियन जिसकी 153 सीट से। यहाँ पर OT टेक्नीशियन जिसकी 758 सीट है। ठीक है, कितनी है, 758, 2 साल का कोर्स है। उसके बाद ऑप्टोमेट्री जिसकी 343 सीट है। उसके बाद आपकी डिप्लोमा इन फार्मेसी, यहाँ से आप फार्मेसी कोर्स भी कर सकते हैं जिसकी 300 सीट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से कॉलेज से कर सकते हैं तो मैंने पीछे आपको दिखा दिया है। फिजियोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है आपका। उसके बाद रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन है। डिप्लोमा इन सैनिटेशन है जो 1 साल का कोर्स है आपका। ये कितने साल का कोर्स है, 1 साल का। डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन है जिसकी 839 सीट्स है। और यहाँ पर लैब टेक्नीशियन के बाद सबसे ज्यादा यदि किसी की सीटें हैं तो एक्सरे टेक्नीशियन की, और इसकी मांग भी ज्यादा रहती है। एक्सरे की वैकेंसी भी निकलती रहती है गवर्नमेंट। 2 साल का कोर्स है। इस प्रकार से 28 कोर्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं। इतनी बात आपकी क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम एक एक करके बात करते हैं कि आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा। तो बेस्ट कोर्स आपके लिए रहेगा कौन सा, तो जैसे एक्सरे टेक्नीशियन अच्छा कोर्स है, फार्मेसी अच्छा कोर्स है आपके लिए। फार्मेसी के बाद आपका लैब टेक्नीशियन सबसे बेस्ट तो वही है। उसके बाद आप एक्सरे टेक्नीशियन है, फार्मेसी कर सकते हो। उसके बाद आपका OT टेक्नीशियन अच्छा कोर्स है, MRI है। उसके बाद आप डायलिसिस कर सकते हैं, कार्डियोलॉजी अच्छा है, ऑप्टोमेट्री अच्छा है। ये कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। MRI है, OT है, ऑप्टोमेट्री है। यही कोर्स यदि आपको मिल जाए तो अच्छी बात है। इनकी वैकेंसी कहीं ना कहीं प्राइवेट भी आप अच्छा खासा कमाते रहोगे। लेकिन इसके अलावा यदि कोई कोर्स आपको मिलता है तो फिर आपके लिए ज्यादा बेटर नहीं होगा। आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स यदि बनाया गया होगा तो कोई ना कोई उसका काम भी होगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा काम ऐसा नहीं है कि वैकेंसी ना निकले और आप कोर्स कर लो तो उससे कोई फायदा नहीं, 2 साल का टाइम बर्बाद करो। तो यहाँ पर यही कोर्स आपके लिए मैं जो बताए वो बेस्ट है आपके लिए काफी हद तक। इनके लिए कट ऑफ कितनी होनी चाहिए और फीस कितनी लगती है, आप किस वेबसाइट से भरेंगे, फॉर्म कब आते हैं। देखो फीस की बात कर ली जाए, यहाँ पर जो फॉर्म की फीस यहाँ से ली जाती है, फॉर्म की फीस आपसे जो ली जाती है वो 1500 रुपए ली जाते हैं। 1500 रुपए में 500 रुपए आपकी काउंसलिंग के लग जाते हैं पहले ही से,
और 1000 रुपये जो है वो यहाँ पर फीस लगती है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, SC ST OBC जनरल कोई भी हो आपके, तो आप 1000 रुपये यहाँ पर आपसे फीस के लिए जाते हैं फॉर्म के, और 500 रुपये आपके काउंसलिंग के पहले से ही ले लिए जाते हैं। इसके बाद कोर्स की फीस की बात की जाए तो कोर्स की फीस ज़्यादातर कॉलेजों की जो है वो 43,000 रुपये लगभग आपकी पड़ती है 1 साल की। पर ईयर आपसे 43,000 रुपये लिए जाएंगे, चाहे आप कोई भी कोर्स यहाँ से करें, किसी भी कॉलेज से करें, ज़्यादातर कॉलेज की यही फीस आपकी है। थोड़ा बहुत किसी की कम ज़्यादा है, बट ज़्यादातर यही आपकी है, ठीक है, किसी भी कॉलेज से करिए। ये बात आपकी क्लियर हुई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। तो SC और ST की बात की जाए लगभग बराबर ही कट ऑफ है, 135 से लेके और 145% जब आपकी है 10th प्लस 12th दोनों की परसेंटेज को जोड़ लेना। यदि आपकी इतनी निकल रही है तो आप यहाँ से कोर्स कर सकते हैं, आपको कोई ना कोई कोर्स यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा कोर्स लेना है तो 145-46 परसेंटेज आपकी 48 के करीबन है SC वालों की। ST थोड़ा कम जाती है कट ऑफ, SC की थोड़ा आपका हाई कट ऑफ थोड़ी इससे ज़्यादा है, तो 145-148 के करीबन 50 के करीबन है आपकी। तो आपको अच्छा खासा कॉलेज और अच्छा कोर्स यहाँ पर लैब टेक्नीशियन, फार्मेसी जैसे कोर्स मिल सकते हैं। 148 और 50 के करीबन है, और वैसे आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, जितने हमने बताया उनमें से कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा इतनी परसेंटेज में। वहीं बात कर ली जाए EWS और OBC वालों के लिए, EWS और OBC वालों के लिए बात करी जाए तो आपके नंबर कम से कम यहाँ पर 145 से लेके और 155 प्लस ही होने चाहिए। परसेंटेज 155-158 के करीबन होनी चाहिए, तभी आपको एक बेस्ट कॉलेज और बेस्ट कोर्स यहाँ पर मिल पाएगा, ठीक है। 158 प्लस ही होने चाहिए लगभग, 2-3 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद UR वालों के लिए बात की जाए तो कम से कम आपके 155 से लेके 165 प्लस ही होना चाहिए, तभी आपको एक बेस्ट कोर्स और बेस्ट कॉलेज यहाँ पर मिल पाएगा, ठीक है। तो ये है कट ऑफ, जिसमें 2-3 नंबर का फर्क हो सकता है, इससे ज़्यादा फर्क आपका नहीं होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म आप किस वेबसाइट से भरेंगे, फॉर्म आपके कब आते हैं। तो देखो पिछली ईयर जो यहाँ पर फॉर्म आपके आए थे वो एप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग डेट 8 जून 2024 को पिछली ईयर आपके फॉर्म आ चुके थे। एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग डेट कब बंद हो गए थे डरना, तो 23 जून को, बट 23 जून को नहीं, ये डेट जो है वो आगे बढ़ा दी गई थी। तो आप मान के चलिए आपको फॉर्म भरने के लिए 15 से 20 दिन का टाइम 25 का दिया जाता है, इससे ज्यादा नहीं यहाँ पर, ठीक है। ये पिछली ईयर की यहाँ पर बता रहे हैं आपको 2025 का, तो आप 24 का आप मान के चलिए कि फॉर्म आपके इस साल भी लगभग जून महीने में आने के चांस है। जून महीने में फॉर्म यदि इससे पहले आ जाते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप चलिए बात कर लेते हैं ये फॉर्म आप किस वेबसाइट से भरेंगे, क्या ये फॉर्म अलग अलग वेबसाइट से भरे जाएंगे, क्या एक ही वेबसाइट से भरे जाएंगे। तो चलिए हम आपको वेबसाइट भी इसकी दिखा देते हैं, ठीक है। इसकी वेबसाइट भी आपको ओपन करके दिखा देते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद UPSM फैकल्टी सर्च करना है। सर्च करने के बाद पहले ही नंबर पर आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, इसी पर आपको आ जाना है। ये इसका आगे का पेज आपको खुला मिलेगा इस प्रकार का। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लिखा होगा वेलकम टू उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, यहीं पर आपको फॉर्म के बारे में पूरा ब्राउचर, यहीं पर लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। यही इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना, किसी अलग अलग वेबसाइट से फॉर्म आपको नहीं भरना है। अब एक बात और आपकी रह चुकी है, क्या यहाँ से GNM ANM मेरिट बेस कर सकते, तो नहीं। यहाँ से आप जो कोर्स मैंने आपको दिखाए हैं वही कोर्स कर सकते हैं, ना ANM ना GNM ना BSc नर्सिंग ना पैरामेडिकल डिग्री कोर्स, BMLT BPT BRIT जैसे कोर्स आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ कर सकते हैं, यूपी से GNM और ANM के फॉर्म अलग से आते हैं मेरिट बेस, उसके लिए वीडियो में बना भी चुके, कई बार आपने देखी भी होगी। यदि आप बताओगे तो मैं दोबारा से वीडियो को फिर बना देंगे। यहाँ पर क्या सीटें भी बढ़ सकती है, तो यहाँ लिखा देखो सीट बढ़ने के लिए नए या सीट वृद्धि हेतु नवीन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल प्रशिक्षण केंद्र के आवेदन हेतु यहाँ हर साल आपकी सीटें बढ़ाई जाती है, चाहे 15 बढ़े चाहे 100 बढ़े, लेकिन सीट आपकी हर साल यहाँ पर बढ़ाई जाती है। और यहाँ फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो चुके हैं, जो कॉलेज यहाँ ऐड होंगे उनके लिए इन्होंने लिंक भी प्रोवाइड करा दी है। तो ये थी जानकारी जो हमने आप सभी को देने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने सभी चीज़ें बताने की कोशिश की। हाँ डॉक्यूमेंट्स आपके और रह गए हैं, डॉक्यूमेंट्स एक बार और बता देते, थोड़ा सुन ले तभी जाएं, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। 10th 12th की मार्कशीट आपके पास अति आवश्यक है, क्योंकि उसी के अनुसार आपका एडमिशन होगा। आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट 2-3 साल पुराना है, चल जाएगा। OBC और EWS वाले बच्चे सुन लें, OBC का सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, उससे पहले का नहीं चलेगा।
EWS वाले जो EWS प्रमाण पत्र है वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, इससे पहले का आपका भी नहीं चलेगा। जनरल वालों का लगता नहीं है। मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो, ईमेल आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को थी। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे सभी बच्चों की जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।